नमस्कार और स्वागत है रिवीलिंग रिवेलेशन में। यह बाइबल भविष्यवाणी चैनल है जो भविष्यवाणियों के रहस्यों की गहराई तक जाता है। मेरा नाम एलन डुब्रे है और यदि आपको इन शिक्षाओं से कुछ लाभ मिलता है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। और याद रखें, हर एक शिक्षा के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे पास 10 अतिरिक्त भाषाओं में अनुवाद उपलब्ध हैं, ताकि आप इन्हें दुनिया भर में अपने परिवार और दोस्तों के साथ आसानी से साझा कर सकें जिन्हें उन भाषाओं से लाभ मिल सकता है। अब यह सब कहने के बाद आज हम यहाँ एक विशेष शास्त्र के अंश में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह वचन यहाँ 2 कुरिन्थियों अध्याय 12 में है। अब यदि आप पिछली कुछ शिक्षाओं को देख रहे हैं या हमारे द्वारा बनाए गए शॉर्ट्स वीडियो भी देख रहे हैं तो आप समझते हैं कि अंतिम दिनों की बात मत्ती के सुसमाचार के उनके प्रवचन से नहीं है, लेकिन मत्ती, मरकुस, लूका अंत में जो अंतिम है वह पहला होगा और जो पहला है वह अंतिम होगा। यह क्रम लूका, मरकुस, मत्ती के रूप में सामने आता है। यह लूका का प्रवचन है, फिर मरकुस का प्रवचन, फिर मत्ती का प्रवचन। यह एक विशेष समयावधि का प्रकाशन है जिसे ऊपर कहा गया है। और 14 वर्ष, और जब यह 8 साल पहले शुरू हुआ था, जिस पर हम अपने दूसरे चैनल मिनिस्ट्री रिवील्ड से 8 वर्षों से सिखा रहे हैं, जब यह पहली बार शुरू हुआ 14 वर्षों के साथ, तो यह ऊपर वाला हिस्सा सबसे बड़ा रहस्य था। यह 15 वर्षों से कम है, लेकिन स्पष्ट रूप से 14 से अधिक है। कितने दिन? यह कितने समय तक था? खैर, तब से हमने यह प्रकट किया है कि यह 50 दिन है और मैं आपको इसका विवरण बताने जा रहा हूं। यह 50 दिन, यह ऊपर वाला हिस्सा लूका के प्रवचन से जुड़ा हुआ है, जबकि मरकुस का प्रवचन 7 वर्षों की मोहरों का है और मत्ती का 7 वर्षों की तुरही का। यह ऊपर वाला हिस्सा 14 वर्षों में है। अब मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूं। हम लगभग 3 उदाहरणों से गुजरेंगे जहां हम इस ऊपर वाले समय के हिस्से के रहस्य को दिखाएंगे। यूहन्ना के सुसमाचार में, और याद रखें, अगर मैं यह न बताऊं कि मैं किस अध्याय में हूं तो बस दाईं ओर देख लें। यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 20 में यीशु पुनर्जीवित होते हैं और वही 50 दिनों की शुरुआत है। यीशु पुनर्जीवित होते हैं और फिर क्या होता है? मरियम मगदलीनी उन्हें देखती है। वह कहते हैं, मुझे मत छुओ, मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया हूं। तो वह पिता के पास जाते हैं और फिर क्या होता है? वह उसी दिन शाम को लौटते हैं। जब वह लौटते हैं तो वह प्रेरितों से मिलते हैं और उन पर पवित्र आत्मा फूंकते हैं। फिर क्या होता है? प्रभु चले जाते हैं, और जब प्रभु चले जाते हैं तो वह 8 दिन बाद फिर लौटते हैं। और अब यहां पर संदेह करने वाले थॉमस को उन्हें छूने और यह देखने का मौका मिलता है कि वह सच में प्रभु ही हैं। तो आपके पास 50 दिनों की शुरुआत हो चुकी है। वह ऊपर जाते हैं, फिर वह थोड़ी देर के लिए लौटते हैं, वह 7 दिनों के लिए चले जाते हैं और 8वें दिन वापस आते हैं। तो 50 दिनों की शुरुआत हो चुकी थी। वह 8वें दिन वापस आते हैं और फिर हम कहां जाते हैं? फिर हम लूका के सुसमाचार के अध्याय 24 में जाते हैं और हमारे पास एम्माउस की राह पर 2 लोगों की कहानी है। वे प्रभु के साथ चलते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि वे प्रभु हैं। वे जाकर प्रभु के साथ बैठते और खाते हैं और वह बैठकर उनकी सेवा करते हैं। फिर वह अचानक गायब हो जाते हैं। फिर वह थोड़ी देर बाद फिर से प्रकट होते हैं। और जब वह ऐसा करते हैं तो लूका 24 के पद 45 में वह उनकी समझ खोलते हैं ताकि वे शास्त्रों को समझ सकें, और फिर वह उन्हें उनका दायित्व सौंपते हैं। यह लिखा है, और यह कि पश्चाताप और पापों की क्षमा का प्रचार उसके नाम से सब राष्ट्रों में यरूशलेम से शुरू होकर किया जाए, और तुम मेरे गवाह हो। आप देखेंगे कि लूका, मरकुस और मत्ती में तीनों की बातचीत अलग अलग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन तीनों अंशों में अंत के दिनों के लिए एक भविष्यवाणी संबंधी अर्थ छिपा है। तो हम क्या देखते हैं? इस समूह के साथ क्या होता है? इन्हीं को यह बताया गया है कि यरूशलेम से शुरू करना है। इन्हीं को यह बताया गया है कि वे उसके गवाह हैं। यह अवधि कितने समय तक चलती है? तो अब 8वां दिन क्या है? 8वां दिन क्या है? दिन कब शुरू होता है? यह 40 दिनों की शुरुआत है। देखिए, जो हुआ वह यह है कि हम प्रेरितों के काम अध्याय 1 में जाते हैं और हम पढ़ते हैं कि उसने पहले ही प्रेरितों को पवित्र आत्मा से अभिषेक कर दिया था, और लिखा है कि उसने अपने दुख के बाद स्वयं को जीवित दिखाया। कई अचूक प्रमाणों के द्वारा वे उसे 40 दिनों तक देखते रहे और वह परमेश्वर के राज्य से संबंधित बातों के बारे में उनसे बात करता रहा। तो आपके पास 7 दिन हैं और फिर 8वां दिन उसके 40 दिनों की शुरुआत है। 40 दिनों के अंत में कितने दिन बाकी रहते हैं? लगभग 3 दिन। और यही हम पद 5 में देखते हैं।
क्योंकि यूहन्ना ने तो सचमुच पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम थोड़े ही दिनों में पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हमें सबको बताया गया है कि यह 10 दिन है। 10 दिन तो बहुत दिन होते। उन्होंने इसे समझा ही नहीं। ये 50 दिन है, शुरू होते हैं। वह 8वें दिन वापस आता है। 8वां दिन 40 दिनों की शुरुआत करता है और इससे बहुत दिन नहीं बचते, जो कि लगभग 3 दिन होते हैं। और फिर क्या होता है? फिर पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है। और पवित्र आत्मा एक चित्र है, जैसे जब मसीह ने बपतिस्मा लिया था, वह कबूतर का चित्र है। ठीक है, मैं आपको एक और शानदार उदाहरण दिखाता हूं। उत्पत्ति अध्याय 7 और 8 में, जहां भविष्यवाणी में दिन साल भी हो सकते हैं और सिर्फ दिन भी रह सकते हैं। इसे उत्पत्ति 7 के श्लोक 4 में देखें। अब भी 7 दिन बाकी हैं और मैं 40 दिन और 40 रात बारिश कराऊंगा। क्या आप वहां देख रहे हैं? अब भी 7 दिन बाकी हैं। श्लोक 10 कहता है, और 7 दिन के बाद ऐसा हुआ। तो 7 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? 8वां दिन। आपने सही अनुमान लगाया। और फिर कौन सा दिन 40 दिनों की शुरुआत करता है? देखिए ये कैसे काम करता है। अब इसे ध्यान से देखिए। आइए कहानी को अध्याय 8 के श्लोक 6 में आगे बढ़ाते हैं। और 40 दिनों के अंत में ऐसा हुआ, तो अब केवल 3 दिन बाकी हैं। और देखिए हमें भविष्यवाणी की तस्वीर में क्या मिलता है? एक कौवा भेजा जाएगा। और फिर कबूतर किसका प्रतिनिधित्व करता है, जिसे कौए के बाद भेजा जाएगा? यह पवित्र आत्मा का प्रतिनिधित्व करेगा। तो 40 दिनों के बाद क्या होता है? सबसे पहले कौवा भेजा जाता है। और क्या आप देखना चाहते हैं कि कौवा किसका प्रतिनिधित्व करता है? उत्पत्ति 8 श्लोक 7 में स्ट्रॉन्ग्स कॉन्कॉर्डेंस के अनुसार कौवा शब्द उसके गहरे रंग के कारण है, जिसका अर्थ है अरब। वह अरब जो यरूशलेम को घेर लेगा और उसका विनाश लाएगा। 50 दिनों के अंत में 14 वर्षों की शुरुआत में यह दर्शाए गए अरब के द्वारा होगा, जो कि कौवा है। अब इसे ध्यान से देखिए। कबूतर 50वें दिन निकलता है। तो कौवा क्या कर रहा है? अरब यरूशलेम को चारों ओर से घेरने जा रहा है। कबूतर, जिसे हम प्रेरितों के काम 2.0 कहते हैं, उसमें प्रभु के लिए इस शेष बचे हुए कार्यकर्ताओं के समूह का अभिषेक करने जा रहा है। और फिर वे यरूशलेम से बाहर निकलेंगे, जैसा कि कहा गया है। और फिर 14 वर्षों की शुरुआत में कौवा हमला और विनाश लेकर आएगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको यह यहीं उत्पत्ति 8 में दिखाऊं? आयत 10 और आयत 12 में देखिए हमें क्या मिलता है। उसने फिर 7 और दिन ठहरे, जैसे कि मोहरों के 7 वर्ष। और उसने फिर 7 और दिन ठहरे, जैसे कि तुरही के 7 वर्ष। लेकिन इसे ध्यान से देखिए। आयत 10 में ठहरे शब्द का अर्थ है क्लेश, पीड़ा, दुख, प्रसव, पीड़ा। लेकिन इसे देखिए, यह वही शब्द है, फिर भी नहीं है। इसका शाब्दिक अर्थ है ठहरना, जैसे प्रतीक्षा करना और धैर्य रखना। क्यों? क्योंकि यह 14 वर्षों की शुरुआत करता है, जिसमें राष्ट्र राष्ट्र के खिलाफ, राज्य राज्य के खिलाफ हमला करता है। और यह कौए से शुरू होता है, वह अरब जो वर्ष के अंत में यरूशलेम पर हमला लाता है 50 दिनों के अंत में। क्या यह अविश्वसनीय नहीं है? अब इसे देखिए। लूका का प्रवचन, अगर आप याद करें, लूका का प्रवचन एक कारण से है, और वही एकमात्र है जिसमें पूर्व त्रासदी, प्री ट्रिब की आयत है। यह लूका 21 आयत 36 है। इसलिए जागते रहो और सदा प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब बातों से बच निकलने के योग्य ठहरो, जो होने वाली हैं, और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े हो सको। आप देख सकते हैं कि लूका के प्रवचन में क्या कहा गया है, इन सब बातों से बच निकलने के लिए, जिसका अर्थ है कि लूका के प्रवचन में बताई गई हर चीज से भी बच निकलना। ऐसा इसलिए है क्योंकि 50 दिन की शुरुआत दुल्हन के पूर्व त्रासदी पलायन से होती है। अब इसे देखिए। अब भी लूका अध्याय 21 में आयत 10 से शुरू करते हुए, तब उसने उनसे कहा, राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध उठ खड़ा होगा, राज्य राज्य के विरुद्ध। विभिन्न स्थानों पर बड़े भूकंप होंगे, अकाल, महामारी। लेकिन इसे देखिए, आपको यह केवल लूका के प्रवचन में ही मिलता है। लेकिन इन सबसे पहले, अर्थात यह एक ऐसा समय होगा जो राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध, राज्य राज्य के विरुद्ध होने से पहले आएगा। राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध, राज्य राज्य के विरुद्ध, जैसा कि हम देखेंगे, वह लाल घोड़े के सवार का समय है। लाल घोड़े के सवार से पहले क्या आता है? सफेद घोड़े का सवार। लेकिन इन सबसे पहले मनुष्य के पुत्र का 40 दिनों का समय है, जो नूह के 40 दिनों की तरह आएगा। मैं आपको यह महत्वपूर्ण बात दिखाता हूं। लूका अध्याय 17 में पद 24 से शुरू करते हुए स्पष्ट रूप से लिखा है, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से चमकती है, यह प्री ट्रिब नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण घटना है।
यह वह है जो पोस्ट ट्रिप के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे आप मत्ती के प्रवचन में पढ़ते हैं, अध्याय 24 पद 27 में, जहां 29 में लिखा है, और यह मनुष्य के पुत्र का आगमन है, न कि में, बल्कि स्ट्रॉन्ग्स में यह शब्द केवल मत्ती में बादलों पर का अर्थ रखता है। यह वही समय है जब वह बिजली की तरह एक छोर से दूसरे छोर तक बादलों पर लौटता है, दूसरे छोर तक। यही बात वह लूका 17 में कह रहे हैं। अब लूका 17 के पद 25 में आगे क्या कहा गया है, इसे सुनिए। लेकिन पहले, कुछ जाना पहचाना लग रहा है? बिल्कुल सही। लेकिन इन सब से पहले, इन सब से पहले यही वह समय है। वह आगे कहते हैं कि उसके दिन नूह के दिनों जैसे होंगे, और वे 40 दिनों का प्रतिनिधित्व करते हैं जैसे नूह के थे। क्या यह मजेदार नहीं है? क्या यह दिलचस्प नहीं है? हमने अभी दिखाया कि वे 40 दिन, यहां पुत्र मानव के 40 दिनों की एक तस्वीर थी। यूहन्ना के अंत से लेकर लूका और फिर प्रेरितों के काम 1 तक ये पुत्र मानव के 40 दिन हैं। और यहां वह हमें बता रहे हैं कि उसके दिन नूह के 40 दिनों जैसे होंगे। देखिए, यह वही कहानी है। लेकिन फिर वह क्या करते हैं? इन 40 दिनों के दौरान प्रभु यहां क्या कर रहे हैं? वह चेतावनी दे रहे हैं कि यरूशलेम को घेर लिया जाने वाला है, और फिर आक्रमण किया जाएगा और नष्ट कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा से पहले अरब कोआ द्वारा। अब इसे कोए द्वारा घेर लिया जाएगा, लेकिन 50वें दिन के अंत तक, पवित्र आत्मा के अभिषेक तक इस पर हमला नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि आपने देखा, 14 वर्षों की शुरुआत में ही लाल घोड़े के सवार का समय शुरू होता है। तो अब इसे ध्यान से देखिए। याद है मैंने कहा था यीशु चेतावनी दे रहे हैं? तो लूका 21 पद 20 में लिखा है, यह वही प्रभु हैं जो यहां मनुष्य के पुत्र के रूप में 40 दिनों तक चेतावनी देंगे। इसमें लिखा है, और जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो, तब जान लो कि उसका उजाड़ होना निकट है, और जो यहूदिया में हैं वे भाग जाए, और वे लोग नगर के बीच से निकल जाएं, क्योंकि ये प्रतिशोध के दिन हैं, ताकि जो कुछ लिखा गया है वह सब पूरा हो जाए। देखिए, वे तलवार की धार से गिरेंगे और सब राष्ट्रों में बंदी बनाकर ले जाए जाएंगे, और यरूशलेम अन्य जातियों द्वारा रौंदा जाएगा, जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो जाए। याद रखिए, यह परंतु पहले का हिस्सा है। लाल घोड़े के सवार से पहले केवल एक ही चीज आती है, और वह है सफेद घोड़े का सवार, अर्थात मनुष्य का पुत्र, जो उस ऊपर बताए गए समय में 40 दिनों के लिए आता है। अगर आपने पहले की शिक्षाएं देखी हैं, तो आपने इसे लूका के प्रवचन अध्याय 21 आयत 25 से 28 तक से समझा होगा। सूरज, चांद और सितारों में चिन्ह दिखाई देंगे, राष्ट्रों में उलझन होगी, लोगों के दिल डर के मारे बैठ जाएंगे, क्योंकि वे देखेंगे कि पृथ्वी पर क्या आने वाला है। यह लिखा है, और तब वे मनुष्य के पुत्र को आते हुए देखेंगे। और यहां आते हुए का अर्थ सचमुच आते हुए है, एक बादल में सामर्थ्य और महान महिमा के साथ। यह मनुष्य का पुत्र है जो सफेद घोड़े के सवार के रूप में अपने 40 दिन शुरू करने के लिए आ रहा है। अब इसे ध्यान से देखिए। यशायाह अध्याय 9 में हम देखते हैं कि एक हल्की पीड़ा होगी, जिसका अर्थ है कि क्लेश की शुरुआत होगी। यह एक भविष्यवाणी की प्रतिरूपता में शुरू होने जा रही है। नफ्ताली और जबूलून की भूमि में, जो हाइफा और तेल अवीव का चित्रण है, यह एक हल्का छोटा युद्ध होगा, जो स्वर्ग में 7 दिन की शादी के दौरान शुरू होगा। और फिर क्या होता है? जो लोग अंधकार में चल रहे थे, उन्होंने एक महान ज्योति देखी है। और देखिए, यह किससे जुड़ा है? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए एक पुत्र दिया गया। यह किस बात का चित्र है? मसीह का जन्म। और मसीह के जन्म की कहानी क्या है? 40 दिन। हाइफा और तेल अवीव में आपके पास 7 दिन की हल्की पीड़ा है, और फिर मनुष्य के पुत्र 40 दिनों के लिए आते हैं। अब इसे ध्यान से देखिए। सीरिया और उनके साथ पीछे से पलिश्तियों के यरूशलेम पर विनाशकारी हमला करने और उसे नष्ट करने से पहले, उसी 50 दिनों की तस्वीर में। अब हमें यह कैसे पता चलता है? देखिए, मत्ती के प्रवचन में क्या लिखा है 8वीं आयत में, क्योंकि राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध, राज्य राज्य के विरुद्ध उठ खड़ा होगा। यहां कोई नहीं है, लेकिन पहले क्यों? क्योंकि यही राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र, राज्य के विरुद्ध राज्य है, जो लाल घोड़े के सवार से शुरू होता है। यह कहता है कि वह पृथ्वी से शांति छीन लेगा, ताकि वे एक दूसरे को मारें, और उन्हें एक बड़ी तलवार दी गई थी। भाइयों और बहनों, यह ऊपर बताए गए 50 दिनों की अवधि है। 7 दिन, 40 दिन
और लाल घोड़े के सवार से पहले के 3 दिन, और राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र, राज्य के विरुद्ध राज्य 14 वर्ष। मैं प्रार्थना करता हूं कि आशीर्वाद दे, ईश्वर आशीर्वाद दे। अलविदा।